Good morning, everybody. I am Rajesh Swami, Senior Teacher Sanskrit from Mahatma Gandhi English Medium School, Chhajagar, Nangla. Dear student, today we learn Sanskrit by simple method. प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना काल में जब कक्षाएं संचालित नहीं हो रही, ऐसे समय में हम सरलता से संस्कृत को ऑनलाइन माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी इन कक्षाओं के द्वारा संस्कृत व्याकरण को सरलता से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम आज विचार कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं वर्ण के बारे में। तो आइए इस नोट शीट की सहायता से हम सीखते हैं वर्ण। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े न हो सके, यानी ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे क है, ख है, ए है, ई है, ऊ है आदि। अक्षर भी इन्हीं का ही दूसरा नाम है। अर्थात हम समझे कि वर्ण से तात्पर्य वो छोटी से छोटी ध्वनि की इकाई है जिसके और टुकड़े न कर सके। अक्षर नाम भी इसी से पढ़ा, न क्षरय इति अक्षरय, अर्थात जिसका क्षरण न हो, जो टुकड़े नहीं हो, उसको अक्षर कहेंगे। अब जब हमने सीख लिया कि अक्षर क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, तो इसके बाद में अगली बात आती है कि ये होते कितने प्रकार के हैं। विद्यार्थियों, संस्कृत में 48 प्रकार के वर्ण या अक्षर होते हैं, जिनको हम मोटे मोटे तरीके से 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम में देखिए स्वर। कुल स्वर 13 होते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी इनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जैसे ए है, आ है, ई है। ये कुल 13 वर्ण होते हैं। ध्यान रखने की बात ये है, ये तो 13 स्वर हैं, इसमें हिंदी वर्णमाला में जो री ऋषि होता है, यहाँ री ऋषि 2 दे रखे हैं, ए, आ, ई, ऊ, री, फिर री, ए और आई, ओ, औ। नई चीज जो यहाँ सीखने को हमें मिली वो है बड़ा री और री। ये जो 2 नए वर्ण हमें दिखे हैं, और आपको हिंदी वर्णमाला के 2 अक्षर कम मिले हैं, अंग अंगूर और है। उन सब की चर्चाएं हम अगले अध्याय में करेंगे। आज तो आपको केवल ये सीखना है कि संस्कृत में ये 13 वर्ण होते हैं। अब अगला जो वर्ण का भेद है वो है व्यंजन। कुल 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की विशेषता ये होती है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही हो सकता है। अगर किसी व्यंजन में स्वर न जुड़ा हुआ हो तो उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। लिखा जरूर जा सकता है, लेकिन उसको बोला नहीं जा सकता। और जिन व्यंजनों में स्वरों का योग नहीं होता वो हलंत कहलाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में आधा अक्षर बोलते हैं, या हम बोलते हैं आधा क, आधा च, आधा तय। इसी तरह संस्कृत में इनको आधे की बजाय हलंत बोला जाता है। वर्ण का ही अगला भेद है अनुस्वार। स्वर के ऊपर जो एक बिंदु लगी रहती है उसे अनुस्वार कहा जाता है। इसकी ध्वनि न और मैं की तरह होती है। अब अंतिम अक्षर है विसर्ग। विसर्ग
का तात्पर्य होता है कि किसी भी स्वर के बाद में लगी हुई दो बिंदियां, दो जो बिंदु लगी रहती हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण है के समान होता है। हलंत है, आधा है की ध्वनि आती है, जैसे राम है, श्याम है, इस तरह की ध्वनि विसर्ग से आती है। इस प्रकार हमने आज सीखा कि वर्ण के भेद सीखे। पहले हमने सीखा कि वर्ण कुल 48 होते हैं, 48 वर्ण होते हैं। उनमें 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 1 अनुस्वार और 1 विसर्ग। कुल मिलाकर 48 ये स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग मिलकर के वर्ण होते हैं। आज इस प्रथम अध्याय में केवल हम इन 3 बातों का स्मरण करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं और प्रत्येक भेद में कितने कितने वर्ण होते हैं। उम्मीद है आपको आज का यह टॉपिक अत्यधिक सरल समझ में आ गया होगा। मैं इस हाथ से लिखी हुई शीट की व्हाट्सएप फोटो भी इस वीडियो के साथ भेज रहा हूँ, आप उसको भी देख करके और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए होमवर्क, इसी शीट को आपको अपनी ग्रामर की बुक्स तो नहीं, ग्रामर की कॉपी में आपको लिखना है। थैंक्स।